तीन ग्रह का योग, इस पर आज हम करेंगे डिस्कस कि क्या उसका विशेष फल है, किस प्रकार का फल है। त्रिग्रही योग फल, उसका क्या योग होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। आइए हम डिस्कस करते हैं राशि कुंडली के माध्यम से ये 16 दिसंबर के बाद जो तीन ग्रह एक स्थान में आए हैं, इनका क्या फल है, क्या विशेष फल है, किस प्रकार का फल ये किन किन राशि वालों के लिए अच्छा फल है, किन किन राशि वालों के लिए मीडियम है और किन किन राशि वालों के लिए बुरा है, इस पर जो है हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस पर कि क्या है त्रिग्रही योग जो है, इसमें किस प्रकार का क्या फल मिलता है। तीन ग्रह का जो योग है, अब योग का क्या अर्थ होता है, तो योग का अर्थ हम जो आप समझते हैं वही होता है। योग का अर्थ होता है जोड़, ऐड करना, ऐड इसको में एडिशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो जब हम एक और प्लस उसमें हम एक करते हैं तो एक और एक दो हो जाता है। तो अब दो का वैल्यू जो होता है वो एक से अधिक होता है, ये बात हम समझते हैं। तो यही चीज़ योग है कि जब एक प्लैनेट कहीं पर बैठा हो और फिर वहाँ पर जा कर के दूसरा प्लैनेट भी बैठ जाए, तो ये जिस भाव से है उसका कनेक्शन, जिस भाव का जो स्वामी है, तो दो प्लैनेट अगर होगा तो दो भाव का स्वामी तो होगा अवश्य। तो एक भाव और दूसरे भाव यानी कि फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का उसका योग यानी कि दोनों का जोड़ हो जाता है। उस जोड़ को हो जाने से उस दोनों का संबंध हो जाता है। चूँकि ये ज्योतिषीय भाषा में उसको हम कहते हैं संबंध। संबंध यहाँ पर चार प्रकार का होता है। तो यहाँ पर अन्य संबंध की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो होता है युति संबंध। युति संबंध हो जाने से विशेष फल मिलता है। अब यहाँ पर एक और दो की बात हो रही थी, बाय द वे अगर यहाँ पर तीसरा प्लैनेट भी आ गया तो जैसे 1 + 1 + 1 = 3, तो अब 3 का जो है फल वो वैल्यू जो है वो 2 से अधिक है। तो इस प्रकार से तीन प्लैनेट जो आ रहे हैं एक भाव में, उसका क्या विशेष फल है, इस पर आज हम विस्तृत रूप से जो है चर्चा करेंगे और उसके लिए क्या किस तरह से करना है, किसके लिए बढ़िया है, किसके लिए मीडियम है, जिसके लिए जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है, उन राशि वालों पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया फल देगा उसके लिए बुध, शुक्र और सूर्य। ये तीन प्लैनेट 16 दिसंबर के बाद से एक राशि में आकर के ये जो है किस प्रकार से फल दे रहे हैं वो हम देखते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि लग्न में बुध, शुक्र और सूर्य बैठा हुआ है। यहाँ पर लग्नेश बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले लग्न से हम फर्स्ट हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं। जो देखिए, हर एक प्लैनेट का सही होना, हर एक प्लैनेट का ठीक होना ये तो आवश्यक है ही, लेकिन साथ में अगर योग बनता है तो वो विशेष फल देता है। विशेष फल किस प्रकार से देगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य का प्रेडिक्शन अगर हम करें तो स्वास्थ्य इनका बहुत बढ़िया होने वाला है, चूँकि यहाँ पर भाग्येश, दशमेश, सप्तमेश की यहाँ पर युति हो रही है। भाग्येश, सप्तमेश, दशमेश की युति यहाँ पर, तो ये जो है, और उसके बाद लग्नेश जो है वो सौग्रही चतुर्थ भाव में जिसकी दशम भाव पर दृष्टि। तो लग्न इनका स्वास्थ्य जो है इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ये बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये चीज़ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, चूँकि हम इस बात को बार बार अपने वीडियो के माध्यम से हम नहीं कहते हैं, चूँकि जो हमारे शास्त्रकारों ने, जो हमारे ग्रंथकारों ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हम सब तक पहुँचाया है, हम सब तक उनको हम लोगों को दिया है उन्होंने, उसके आधार पर हम कहते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो ग्रंथ निर्धारित है उसमें कहते हैं कि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा स्वामिर्वा स्यातस्य तस्यास्त वृद्धि पापैरेवं तस्य भावस्य हानि। तो स्वामी से युत हो, स्वामी से दृष्ट हो, स्वगृही हो तो उस भाव का वृद्धि हो जाता है। ऐसे में अगर हम देखें तो धनु राशि वालों के लिए लग्नेश जो है बृहस्पति वो स्वगृही है चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में सौगृही होकर के 10वें भाव को देख रहा है। तो स्वास्थ्य में कहीं से कोई समस्या नहीं है, स्वास्थ्य इनका बहुत बढ़िया होने वाला है। और साथ में लग्न में जो है बुध और शुक्र, फिर से आत्मा रवि ससधरस्थ बुधा कुमार सेनापति चितिसुतो सचिवो श्रुतेज्यो भृत्यस्तथा तरनिज सबलाग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम। तो ये सचिव और राजकुमार जो है वो कुमार दोनों लग्न में बैठा हुआ है, राजा भी लग्न में बैठा हुआ है।
तो ऐसे में धनु राशि वालों के लिए इस इतना बढ़िया जो है संयोग है, इसको हम संयोग कहेंगे, कितना बढ़िया संयोग है कि ये धनु लग्न वाला अभी जो है धनु राशि वाला इतना मैंने यही समझ लीजिए कि बहुत प्रसन्न रहेगा, बहुत खुश रहेगा और बहुत एंजॉय करेगा अपने लाइफ को। ने बहुत बढ़िया, चूँकि ये बुध और शुक्र जो है ये युवा प्लैनेट है। युवा प्लैनेट, अब अगर राजा के पास 2-2 मंत्री युवा साथ में हो तो फिर सक्रिय कार्यकर्ता अगर हो तो वो कितना बढ़िया फल करेगा, वो कितना उसका कार्य जो है, उसका देखरेख जो है वो कितना बढ़िया होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि बुध शुक्र के साथ यहाँ पर सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, तो ये चीज़ है। तो इनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा चूँकि बृहस्पति। अब धन की अगर बात करें और पराक्रम की बात करें तो शनि स्वगृही बैठा हुआ है। वाणी की अगर हम बात करें, कुटुंब परिवार को अगर हम देखें, धन की अगर हम बात करें, एसेट्स की बात करें, तो ये बहुत बढ़िया है धनु राशि वालों के लिए। इसमें कहीं पर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि स्वगृही शनि बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। थोड़ी सी एक समस्या है कि आपके वचन में जो है, वाणी में, चूँकि क्रूर ग्रह भी है, शनि है, आपका शनि बढ़िया है, उस बात को हमको ठीक है हम बताएंगे आपको, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए हमको कि शनि क्रूर ग्रह भी है, पापा ग्रह भी है शनि। तो शनि थोड़ी आपके वचन में जो है ये थोड़ी सी करवापन, लेकिन करवापन हम उसको क्या कहें, इतना बढ़िया प्लैनेट लग्न में बैठा हुआ है तो शनि के प्रभाव को जो है एट्रेंडम वो कम करेगा, शनि के प्रभाव को बहुत अधिक नहीं करेगा। द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय और तृतीय, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है धनु राशि वालों के लिए। आपका पराक्रम की अगर हम बात करें, साहस की बात करें, मित्र बंधु बांधव की अगर हम बात करें, तो ये बहुत पॉजिटिव फल देने वाला है। चूँकि स्वगृही शनि बैठा हुआ है, फिर से वही बात, यहाँ पर बृहस्पति भी स्वगृही है और शनि भी स्वगृही है धनु राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर फिर से वही यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा स्वामिर्वा स्यातस्तस्यास्य वृद्धि, तो द्वितीय और तृतीय भाव की भी वृद्धि होगी, लग्न की भी, चूँकि लग्नेश भी स्वगृही है, द्वितीयेश भी स्वगृही, तृतीयेश भी स्वगृही। तो ऐसे में ये बहुत बढ़िया फल। अगर चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें, अब मुझे हंसी इस प्रकार से आ रही कि ये संयोग जो है धनु राशि वालों के लिए, ये अगर हम देखें तो, और ज्योतिषियों को बहुत खुशी होती है जब अच्छा कुंडली देखने को मिलता है। हम आपको बताएं कि हमको भी बहुत कष्ट होता है जब हमको मार्केस के बारे में कहना पड़ता है, जब किसी कष्ट के बारे में हमको कहना पड़ता है, जब राहु के महादशा में जातक स्ट्रगल करता रहता है, जब उसके बारे में हमको कहना पड़ता है, और जब जातक हमारे सामने में दुखी रहता है तो हमको बहुत कष्ट होता है इस बात से, हम बहुत दुखी हो जाते हैं इस बात को सुन करके, इस बात को देख करके। चूँकि यहाँ पर सहानुभूति और परानुभूति की बात होती है, तो परानुभूति जो है ये होने लगता है कि वास्तव में जो है बहुत कष्ट में है, तो ये चीज़ है, उनके लिए उपाय बताया जाता है, उपाय कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के लिए, तो अब देखिए कि लग्नेश स्वगृही, द्वितीयेश स्वगृही, तृतीयेश स्वगृही, चतुर्थेश स्वगृही। चूँकि मीन राशि में बृहस्पति स्वगृही बैठा हुआ है, तो अब इससे बढ़िया फल, चूँकि इनका अगर हम चतुर्थ भाव को देखें, माता का प्रेडिक्शन हम करें, स्त्री में बहन का प्रेडिक्शन हम करें, ज़मीन का प्रेडिक्शन हम करें, वाहन का प्रेडिक्शन करें, तो ये सब बहुत बढ़िया है धनु राशि वालों के लिए। पंचम भाव से हम प्रेडिक्शन अगर हम करते हैं, चूँकि पंचम भाव से हम विद्या और बुद्धि का प्रेडिक्शन करते हैं, संतान का प्रेडिक्शन हम करते हैं, तो विद्या बुद्धि संतान जो है इनका ये भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि इसलिए कि मंगल जो है ये बैठा हुआ है छठे भाव में। अब छठे भाव में नादिसंति शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपा यदि क्रूराश्च अशुभम हेते प्रबलाश्च उत्तरोत्तरम। यदि क्रूर ग्रह छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में बैठ जाता है तो ये बहुत बढ़िया फल देता है। तो अब अगर हम देखें तो पंचम भाव भी इनके लिए बहुत बढ़िया है, चूँकि मंगल जो है वो छठे भाव में बैठा हुआ है और भाग्य स्थान को देख रहा है। चतुर्थ दृष्टि, जो विशेष दृष्टि मंगल का जो है, वो मंगल वहाँ पर बैठ करके भाग्य स्थान को देख रहा है। अब भाग्य स्थान को देखने से फिर से भाग्यम फलति सर्वत्र न सद विद्या न पौरुषम, लेकिन यहाँ पर विद्या भी दिख रहा है, यहाँ पर पौरुष भी दिख रहा है, यहाँ पर साहस भी दिख रहा है। तो धनु राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो यहाँ तक बहुत बढ़िया है। छठे भाव से रोग शत्रु का अगर हम प्रेडिक्शन यहाँ पर करते हैं तो शुक्र है, शुक्र, लेकिन शुक्र जो है ये लाभेश भी है, तो लाभेश और षष्ठेश शुक्र यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ है, लेकिन साथ में सूर्य बैठा हुआ है वहाँ पर। तो ये रोग सूर्य का लग्न में हो जाना, ये रोग तो कहीं से भी आमने सामने नहीं आएगा, कंपेटिटर कहीं से भी नहीं आएगा। थोड़ी सी आलस्य जो है वो होगा आपके मन में कि हमको लग रहा है कि आलस्य से हम हैं, कि हमको मैंने आपका तन जो है, मन थोड़ा सा हो सकता है तन में प्रॉब्लम नहीं होगा, चूँकि मन में इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर अष्टमेश चंद्रमा भी आपके लग्न में बैठा हुआ है, चूँकि आपकी धनु राशि है।
तो चंद्रमा हो जाने से, चंद्रमा और शुक्र एक साथ हो जाने से थोड़ी सी आलस्यता जो है, अकर्मण्यता आपके मन में होगी। मन आपका थोड़ा सा, तन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मन में थोड़ी सी, अब मन जो है वो ग्रसित हो जाने से, मन कुंठित हो जाने से, मन कलुषित हो जाने से हमारा तन जो है वो स्वतः हम मान लेते हैं इस बात को कि हमारा तन जो है अस्वस्थ है, इसको हम मान लेते हैं। तो इस भाव से अगर हम देखें तो ये बहुत बढ़िया है। छठे भाव से रोग, और छठे भाव से रोग और शत्रु परेशान नहीं करेगा। इसका एक कारण यहाँ भी ये भी है कि छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है। छठे भाव में मंगल का हो जाना शत्रुहंता योग बन जाता है। अब शत्रुहंता योग हो जाने से इनको रोग और शत्रु परेशान नहीं करेगा। सप्तम भाव से अगर हम प्रेडिक्शन करें अपने लाइफ पार्टनर का, तो धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार से 3 ग्रह के साथ जो योग बन रहा है उसमें अगर हम देखें तो बुध दशमेश और सप्तमेश है। दशमेश और सप्तमेश लग्न में बैठा हुआ है, साथ में सूर्य के साथ शुक्र भी है यहाँ पर। तो लाइफ पार्टनर से भी इनका बहुत बढ़िया, चूँकि वो वहाँ भी राजयोग बन रहा है। सूर्य और बुध जो है सप्तमेश भाग्य, केंद्र और त्रिकोण का यहाँ पर संबंध हो रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए जो हम कहें तो ये 3 ग्रह का जो योग लग्न में बन रहा है ये बहुत बढ़िया है। सब प्रकार का जो हम कहें कहीं पर भी ये जो है ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ कम हो रहा है, यहाँ पर ये अधिक हो रहा है। अगर हम देखें तो इतना बढ़िया ये चीज़ यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पर अष्टम भाव के बारे में चंद्रमा हम बता दिए हैं। भाग्य सूर्य लग्न में बैठा हुआ है तो भाग्य का फल बहुत बढ़िया है। दशम स्थान से हम सत्ता, आजीविका, नौकरी का प्रेडिक्शन करते हैं, लग्न में बैठा हुआ है। साथ में बृहस्पति का यहाँ पर दृष्टि भी है। तो धनु राशि वालों के लिए लाभेश इनकम ऑफ सोर्स को अगर हम देखें तो शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया है। इनकम ऑफ सोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया है। मंगल अपने भाव को सप्तम दृष्टि से देख भी रहा है, अष्टम दृष्टि से देख भी रहा है। तो धनु राशि वालों के लिए हम जितना प्रेडिक्शन करें वो कम है। 3 ग्रहों का योग हो जाना, शनि का स्वगृही हो जाना, बृहस्पति का स्वगृही हो जाना, मंगल का छठे भाव में बैठना, अगर हम देखें तो इतना बढ़िया है। अगर हम वास्तविकता माने कि इस लग्न में अगर कोई जातक जन्म ले लेता है, ये तो राशि कुंडली के आधार पर हम बता रहे हैं, अगर इस लग्न में यही प्लैनेट की स्थिति में और जन्म लिया होगा ये जातक, तो हम क्या बताएं कि इसके बारे में जितना फलादेश करें उतना कम है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि नक्षत्र का भी ध्यान रखना हमको बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से ही अंतर्दशा और महादशा होता है। अगर अंतर्दशा महादशा सही नहीं हुआ तो फिर योग बहुत सारे होने के बावजूद भी ये योग का फल जो मिलना होता है वो थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अगर योग पकड़ा जाता है तो फिर ये आदमी जो है, हम इसके बारे में फलादेश करना मैंने बहुत, ये बताइए कि ये जो है बहुत सुंदर है, दिव्य कुंडली है इसको हम कह सकते हैं। तो बहुत बढ़िया कुंडली है। धनु राशि वालों के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।